नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राहुल प्रियंका का संदेश लेकर गाजीपुर जाएगा कांग्रेस दल। आज गाजीपुर जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। लाबा की मौत की रिपोर्ट। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुपों पर केस। एक जालसाज गिरफ्तार। प्रयागराज हाईकोर्ट की फटकार, कहा शपथ पत्र दाखिल कर बताए 1996 में मृत व्यक्ति ने कैसे किया अतिक्रमण। नोटिस पर सवाल। यूपी में बिजली कर्मियों का हल्ला बोल, निजीकरण के विरोध में 13 मई को काला दिवस। करोड़ों की सरकारी लागत पर सवाल। आज 40 जिलों में लू की चेतावनी। देर रात से बदल सकता है मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी देगी तपिश से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। प्रयागराज से खबर, जहां पर सेना के 3 दिवसीय प्रदर्शनी का होगा आयोजन। 4 से 6 मई तक आयोजित होगी प्रदर्शनी। सेना की नॉटेक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। हालांकि रक्षा मंत्री के आगमन की अधिकृत सूचना नहीं है। प्रदर्शनी का स्थल अभी गोपनीय रखा गया है। लखनऊ से खबर आपको प्रयागराज से खबर आपको बता रहा, जहां पर सेना की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का होगा आयोजन। 4 से 6 मई तक आयोजित होगी प्रदर्शनी। सेना की नॉटेक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। हालांकि रक्षा मंत्री के आगमन की अधिकृत सूचना नहीं। प्रदर्शनी का स्थल अभी गोपनीय रखा गया है।
गाजीपुर में एक नाबालिग की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने उनके आवास पर ही रोक लिया। हाउस अरेस्ट की इस कार्रवाई से नाराज सांसद रविवार रात 8 बजे से ही अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए और इसे आमरण अनशन में बदल दिया। सांसद राकेश राठौर गाजीपुर में हुई एक नाबालिग की जघन्य हत्या के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने जाने वाले थे। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें जाने से रोका, जिसके कारण सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में ताप विद्युत गृहों के परिचालन और अनुरक्षण को लेकर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर बिजली कर्मचारियों ने कड़ा विरोध शुरू किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस संबंध में यूपीपीसीएल चेयरमैन को पत्र लिखकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप है कि विभाग पनकी और जवाहरपुर ताप विद्युत गृहों के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए यूनिफाइड टेंडर प्रक्रिया अपना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इन परियोजनाओं का कामकाज आउटसोर्स कर निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन हैंडल्स पर कथित तौर पर गलत और भ्रामक टिप्पणियां कर आम जनता के बीच अफवाह फैलाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार पुलिस की सोशल मीडिया सेल लगातार प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही थी। इस दौरान पाया गया कि कांग्रेस और सपा के हैंडल्स से कुछ ऐसी पोस्ट और टिप्पणियां साझा की गई हैं जो तथ्यों से परे थी और जिनसे जिले की कानून व्यवस्था या शांति प्रभावित होने की आशंका थी। रायबरेली जनपद के डी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगदही गांव में सोमवार को सिलेंडर लीकेज होने से एक बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय लगी आग में देखते देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में मौजूद 9 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार बरगदही गांव में एक घर में भोजन पकाया जा रहा था। इस दौरान गैस सिलेंडर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। जब तक परिवार के सदस्य कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया। सभी झुलसे हुए व्यक्तियों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
सीतापुर जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसवा रेसा मार्ग पर एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस बीच दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के ऊपर कच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार ये सड़क दुर्घटना सदरपुर क्षेत्र के धामेसराय गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही मौत हो गई। बुलंदशहर के खुर्जा में एक ट्रिपल मर्डर के मामले में बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी मयंक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में मयंक के पैर में गोली लगी है। पुलिस मयंक को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर अगवाल फाटक के पास वारदात को में इस्तेमाल आला कत्ल बरामद करने ले गई थी। बरामदगी के दौरान मयंक ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली मयंक के पैर में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। खुर्जा में ये भीषण वारदात एक जिम के अंदर चल रही बर्थडे पार्टी के दौरान हुई थी। मर्डर में थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के दौरान यह संज्ञान में आया कि उनमें से एक अभियुक्त मयंक पुत्र प्रेमचंद के द्वारा एक अवैध असला अगवाल फ्लाईओवर के नीचे छिपा कर रखा गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर थाना खुर्जा नगर पुलिस उस असले को बरामद करने के लिए अगवाल फ्लाईओवर के नीचे पहुंची। तभी मौका पाकर पुलिस टीम से छुड़ाकर भागने एवं पूर्व से छिपाए गए असले के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से अभियुक्त मयंक के द्वारा फायर किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांदा जनपद के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम की बदहाली और अव्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सोमवार को स्टेडियम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे जिलाधिकारी तब नाराज हो गए जब उन्होंने वहां चारों ओर अव्यवस्थाओं का अंबार मिला। स्टेडियम के रखरखाव में बरती गई लापरवाही पर जिलाधिकारी ने
जिला क्रीड़ा अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। स्टेडियम की खराब हालत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने जवाब तलब किया और व्यवस्थाओं को तुरंत सुधारने की चेतावनी दी। नोएडा जनपद के थाना फेस्त्री क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी चौखंडी गांव के पास देर रात एक कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग लगने के समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, जिसमें एक बड़ा हादसा टल गया। सेक्टर 121 में गढ़ी चौखंडी गांव के पास एक कार पार्किंग में आग लग गई। देर रात अचानक कार की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने आग देखी तो तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ चोरों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाकर बड़ी ही सफाई से उसके चारों टायर चोरी कर लिए। वारदात के बाद चोरों ने गाड़ी को ईंटों और जाग के सहारे हवा में लटका छोड़ दिया। चोरों ने इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। चोरी करने से पहले उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए ताकि उनकी पहचान न हो सके। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश की टांग में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही बाइक सवार ने रुकने के बजाय अपनी गति बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश का पीछा किया और खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू की और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश की टांग में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। थाना बेहट की पुलिस टीम द्वारा जसमोर साकुमरी मार्ग पर चेकिंग करी जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति जसमोर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह रुका नहीं एवं चड्ढा फार्म हाउस की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल से भागने लगा। आगे जाकर उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और वह गिर गया। पुलिस टीम को नजदीक आता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करी। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा एवं कर्तव्य वाला फायर किया गया, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उक्त बदमाश को घायल अवस्था में ही गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक उपचार हेतु उसे CSC बेहट ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। बदमाश की पहचान इंतजार पुत्र पीरू निवासी पथरवा के रूप में हुई है। यह थाना बेहट पर गौ हत्या अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 139/26 में वांछित चल रहा था। इसके कब्जे से गौकशी करने वाले उपकरण, एक तमंचा 315 बोर एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ललितपुर जनपद के थाना बालाबेहर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बजरंगगढ़ में एक प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत हुआ। अपनी प्रेमिका के बारात आने से हाथ एक सहरिया समाज के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव को लड़की के विवाह मंडप के नीचे रखकर भारी हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार बजरंगगढ़ निवासी एक युवक का गांव की ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन दोनों का विवाह तय नहीं हो सका। युवती की बारात धौरा गांव से आई थी। घर में शादी की रस्में चल रही थी और इसी बीच अपनी प्रेमिका को किसी और का होते देख युवक ने मानसिक तनाव में आकर फांसी लगा ली। युवक की मौत की खबर जैसे उसके परिजनों को लगी, कोहराम मच गया। गुस्से और गम में डूबे परिजनों ने युवक का शव उठाया और सीधे लड़की के घर जा पहुंचे। उन्होंने शव को विवाह मंडप के नीचे रख दिया। इस मंजर को देख शादी की खुशियां चीख पुकार में बदल गई। मृतक के परिजनों ने लड़की पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। थाना बालाबेट पर रामचरण के द्वारा सूचना दी गई कि उसके पुत्र अजय सहरिया उम्र लगभग 18 वर्ष के द्वारा
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। उक्त सूचना पर थाना बालाघाट पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पंचायत नामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के शरीर पर कोई गहरा चोट के निशान नहीं है। अब तक की जांच में यह पाया गया कि उक्त मृतक का गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। उक्त युवती के किसी अन्य व्यक्ति से शादी तय होने पर मृतक अजय के द्वारा क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली गई है। उक्त प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर की पुराना पुलिस से अवैध हथियारों की तस्करी में 4 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 32 बोर के पिस्टल, 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान आर्यन अनस, सुहेल राणा और वंश पाल को पकड़ा है। इनके पास से 32 बोर के पिस्टल, 3 तमंचे बरामद हुए। आर्यनपुर अपहरण गैंग, अब्दुल समद नाम का व्यक्ति अपहरण, रेप, गैंगस्टर और आमचाक के मुकदमे दर्ज हैं। ग्राम रुडकली थाना भोपा। देखिए, बुढ़ाना पुलिस के द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई है जिसमें 4 असलहे बरामद किए गए हैं, जिसमें एक .32 32 बोर की पिस्टल भी है, साथ ही साथ 315 बोर के 3 तमंचे हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कि 4 लोग पकड़े गए हैं। इसमें आर्यन, अनस, सुहेल, वंशपाल, जिसमें बुढ़ाना के रहने वाले हैं 3 और एक शाहपुर का निवासी है। और लोग चारों ये जो लड़के हैं 21-22 साल के हैं और अवैध शस्त्र के इस कारोबार में संलिप्त गए हैं, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।